और अगर तुम्हारी ये शादी हुई भी है तो ये चीटिंग से हुई है, धोखे से हुई है। हाँ, धोखा हुआ है सोनम, और ये किसी ने, तुमने दिया हमको धोखा। अरे जो होना था सो हो गया ना। तुमने शादी की तो रहो इसके साथ, मेरी बेटी पे क्यों चिल्ला रहे हो? चलाए नहीं तो और क्या करे प्रताप? मॉम डैड प्लीज प्लीज अभी नहीं, प्लीज। मुझसे गलती हुई है, मैं सॉल्व कर लूंगी। आप दोनों प्लीज शांत रहिए। प्लीज बिलीव मी ध्रुव, प्लीज 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 मेरा भरोसा करो। मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है, वरना तुम ही सोचो, जिस दिन के लिए मैं 3 साल जागती आई हूँ, मैं उस दिन कैसे सो सकती हूँ? वो भी शादी खत्म होने तक। इट्स इम्पॉसिबल। तुम खुद ही सोचो ध्रुव, प्लीज। ठीक है। जिस वजह से भी सोनम को नींद आई होगी, पर मिल्की की मां को तो उसे जगाना चाहिए था। उसे तो पता था ना कि सोनम शादी का मंडप छोड़कर आई है, चोरी से। उसकी शादी है, उसे भेजना चाहिए। तो फिर मिल्की की मां ने सोनम को जगाकर घर वापस क्यों नहीं भेजा? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे चोर मेरे सारे गहने जेवर सब चुरा कर ले गए। मेरा तो पूरा घर ही तहस नहस हो गया। मैं तो बर्बाद हो गई। और ये सब ना इस लड़की के मेकअप के चक्कर में हुआ है। इसके फेस पे पैक लगा के मैं 10 मिनट के लिए सोफे पे जाके आराम से बैठ गई कि 10 मिनट बाद इसको मेकअप करके भेज दूंगी। और फिर इस चक्कर में मेरे घर का दरवाजा खुला रह गया। और फिर कहा था, जाने कौन आया, का सुंघा दिया, मैं तो सो गई। और 3 घंटे बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा सारा घर तहस नहस हो गया। गहना जेवर सब लूट के ले गए, सब बर्बाद हो गया। मेरा तो आपकी होने वाली बहू है, इसलिए मैंने इसकी मदद की, लेकिन देख लो मैं खुद ही लुट गई, बर्बाद हो गई। ये आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? यहाँ आपका सिर्फ घर तहस नहस हुआ है, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। लो बोलो, वहाँ रुपए पैसे लुट गए और यहाँ दूल्हा लुट गया। हमें तो इस बात का दुख हो रहा है कि बेचारी सोनम के हाथ से ध्रुव जैसा दूल्हा निकल गया। What do you mean हाथ से निकल गया? तो धुर बेटी, ध्रुव ने मिल्की के मांग में सिंदूर भर दिया है, वो भी विधिवत, रस्मों रिवाज के साथ। तो अब ये दोनों पति पत्नी हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पति पत्नी। इसका मतलब हमरी मिल्की ध्रुव की पत्नी हो गई। क्या पति लगा रखा है? जो क्या पति नहीं, ये मिल्की का कोई पति नहीं है। मेरा पति नहीं। ये नहीं हो सकता कि शादी किसी से होनी और किसी और से हो जाए। प्लीज, ये गलत है, ये स्कैम है। पंडित जी प्लीज 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 इस शादी को अड्डू कीजिए। पंडित जी हमारी फिर से शादी करिए। ये तुम्हारा नहीं है, निकालो। हमरे यहाँ के शादी ब्याह को तुमने समझ कर रखा है।
जिसके मांग में सिंदूर डल गया है उसे मिटाकर वही सिंदूर हम तुम्हारी मांग में भरते हैं। और ये अंडू फंडू क्या होता है? दूध जमकर दही बन जाए तो फिर से दूध बना पाओगी तुम? नहीं ना। और इस लड़की का काम, जिसकी मांग में सिंदूर डल गया, वो बर्दाश्त कर पाएगी कि कोई भी आकर उसके मांग में भरा सिंदूर मिटा दे? अरे ऐसे कैसे बर्दाश्त करेगी और क्यों बर्दाश्त करेगी? मेरी बेटी की जिंदगी जिंदगी नहीं है का? हाँ, लोग क्या कहेंगे मेरी बेटी के बारे में? इतने लोग जो यहाँ देखे हैं, बताइए। बेटा देखो बेटा, ऐसा है कि शादी ब्याह जो है ना, अब कंप्यूटर पे बना हुआ कोई डिजाइन नहीं है ना कि उसे अंडू कर दो, एडिट कर दो, डिलीट कर दो। अब मैं आपकी बहू क्या नहीं हूं। ये शादी हो गई तो अब आप मुझे बहुरिया नहीं मानते। बेटा कह रहे आप मुझे। अरे तुम हमारी बहुरिया बन ही नहीं पाई तो हम क्या बोले? कैसे बोले? जबरदस्ती बहुरिया बनोगी? हमरे यहाँ शादी ब्याह एक जन्म का नहीं, 7 जन्म का ताना बाना होता है। और उसमें ना कोई अंडू होता है और ना कोई फंडू होता है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, पसंद का हो चाहे जबरदस्ती का हो, एक बार शादी हो जाए ना बेटा तो फिर उसे मिटा नहीं ना सकते। ये तो गलत बात है मम्मी जी। मेकअप के लिए भेजते समय आपने एक बार भी मुझे ये बात नहीं बताई थी। नहीं, आपने मुझे रोकने की कोशिश की। इनफैक्ट आप ही ने मुझसे कहा था कि शादी के दिन एक दुल्हन का सजना शुभ होता है, सौभाग्य की बात होती है। और क्या हाँ, कि मोहल्ले में हमेशा यही बात चल रही होती है कि किसकी दुल्हन कितनी सुंदर लग रही थी। इसीलिए तो मैं जाने के लिए तैयार हुई थी। मम्मी जी प्लीज 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 बता दीजिए और ये सब ठीक कर दीजिए। मम्मी जी प्लीज प्लीज। आपने भेजा था नूतन जी सोनम को? नूतन बताओ, बताओ क्या सच है? बताओ सच क्या है? अम्मा, जवाब दीजिए, चुप मत रहिए। आपने भेजा था सोनम को मिल्की के यहाँ? अम्मा,
मम्मी जी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मम्मी जी आप ही ने मुझसे कहा था कि जाकर तैयार हो। हाँ, हम बोले थे। हम तो बोल रहे हैं, हमने कहा था कि दुल्हन है, सजे धजेगी तो अच्छी लगेगी। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि दुल्हन का सजना धजना जो सौभाग्य की बात होती है, पर हमें लगा था कि मिल्की इसका मेकअप करेगी, क्योंकि मिल्की इसके साथ थी। हमें क्या पता था कि मैडम एकदम उठ के मिल्की के घर ही चली जाएगी। हम इतना नियम धर्म मानने वाली औरत है, हम क्या शादी के दिन दुल्हन को घर से बाहर भेज देंगे? बताओ। पर सोनम जी को तो वो दुल्हन वाला वो स्पेशल मेकअप करवाना था, ब्राइडल वाला, इसलिए हमने उनसे। आइडिया किसका था? मिल्की के घर जाने का। सोनम जी का। ये देखो तुम, प्लीज आइडिया चाहे जिसका भी हो, मैं मेकअप कराने नहीं जाना चाहती थी ध्रुव। मम्मी जी ने कहा कि जाओ लेकिन जल्दी आ जाना, इसीलिए मैं तैयार हुई, वरना तुम। अरे लड़की, तुम तो हमें दुनिया के सामने पागल साबित कर दोगी। हमने ये नहीं कहा था कि मिल्की के घर जाना और फिर जल्दी आ जाना। हमने ये कहा था कि कमरे में जाओ, जाकर मेकअप कराओ, पर जल्दी आना, क्योंकि बेटा इधर वो शादी के सारे रस्म शुरू होने वाले थे। कपड़ा चेंज करने का आइडिया किसका था? नहीं, झूठ बोल रही है सोनम जी, आप ही ने तो ड्रेस चेंज करने का आइडिया दिया था, आप ही ने तो कहा था। मैंने कब कहा था? हाँ, आप ही ने तो कहा था, वरना हमारे दिमाग में ऐसा आइडिया कैसे आ सकता है? मैंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, लेकिन मैं ये बात यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मम्मी जी जानती थी कि मैं कपड़े चेंज करके गई हूँ और मिल्की सोनम बनकर बैठी है। तो मम्मी जी ने क्यों नहीं रोका सिंदूर की रस्म, जब उन्हें पता था कि दुल्हन मिल्की नहीं सोनम है? तुम अपने मनमौजी बर्ताव का ठिकाना हमारे सर पे फोड़ रही हो। हमने तुम्हें तुम हमारा हाथ पकड़ रहे हो। इस दो कौड़ी की लड़की के लिए। जिसने शादी के दिन ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत करने से संकोच नहीं हुआ, तनिक भर भी नहीं। ऊपर से तुम्हारी माँ के सर पे वो दोष पड़ रही है। वाह बेटा,
पता है ये सब देखकर हमें का लग रहा, हमारा जी का कह रहे हैं कि अच्छा हुआ इस लड़की की शादी तुमसे नहीं हुई। ऐसी लापरवाह और कुछ मत बोलिएगा। हम जानते हैं सोनम कभी झूठ नहीं बोलती अम्मा।